नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक, कहा प्रभारी सचिव अपने जिलों में मानसून तैयारियों का करें निरीक्षण। उत्तराखंड में 30 जून तक होंगे कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश। देहरादून में 13 जून को होगी आईएमए की पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगे, अंतिम तैयारी तेज। आदि कैलाश यात्रा ने 39 दिन में तोड़ा पिछला रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चट्टी के पास भारी भूस्खलन, आवाजाही बंद होने से सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। उत्तराखंड के मौसम में बदलाव, मैदान से पहाड़ तक धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक कर सभी संबंधित विभागों को मानसून से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में लोक निर्माण, बीआरओ, बिजली, पेयजल, सड़क परिवहन और खाद्य विभाग समेत विभिन्न एजेंसियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। देखिए, मानसून हमेशा से हमारे राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती होता है, इसलिए मानसून की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन ने समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहां पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ, सभी विभाग थे और सभी ने अच्छी तैयारी की है। और आगे चूँकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी एक तरह से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, आगे की तैयारियों में सम्मिलित करते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। चारधाम यात्रा भी चल रही है, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा भी अभी आ जाएगी, उसकी भी तैयारी करनी है। फिर हमारा कुंभ मेला भी होना है, तो वो सभी तैयारियां हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे राज्य के जो आपदा प्रबंधन का जो हमारा मॉडल है, उसकी सराहना हुई है। हमारा उससे प्रोत्साहन हुआ है राज्य का, चाहे वो धराली में आपदा में जिस समय पूरी मशीनरी ने काम किया हो, या सिलकारा टनल के रेस्क्यू अभियान में काम किया हो, वो सभी आज देश और दुनिया की नज़र में आए हैं। मैं सभी को उसके लिए बधाई भी देता हूँ। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड राज्य में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों से बेलगाम महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि आम जनता की महंगाई से कमर टूट रही है। आम आदमी ही नहीं, छोटे व्यापारियों व उद्यमियों को बजट बिगड़ता जा रहा है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अक्षमता से महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल 100 पार, आप देखिए रुपया जो है 100 पार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता से अच्छे दिन के वादे किए गए थे, वो कहां सब धूल धुबिल हो गए। हमसे पूछा जाता है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस बमुश्किल 70 साल में सिलेंडर का दाम 444 पहुंचा पाई थी। आज 12 साल में मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया कि 2 जून की रोटी खिलाना एक गरीब व्यक्ति के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। मातृशक्ति से पूछिए उसका बजट का क्या हाल हो गया है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई है, आएगा बढ़ता हुआ कुछ सोच नजर नहीं आ रहा। युवा बेरोजगार हैं, जो भी पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य की जो समस्या है, स्वास्थ्य की जो हालात है वो बहुत ही बेहाल है। महिला सुरक्षा के हाल भी बहुत बेहाल है। तो पूरा प्रदेश समस्याओं से भरा है, लेकिन प्रदेश की सरकार सिर्फ विज्ञापनों के द्वारा अपनी पीठ थपथपाने में लगी है कि बहुत बढ़िया प्रदेश हम चला रहे हैं। 5 साल हमने 10 साल बेमिसाल निकाल दिए। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वास्तविकता तौर पर अगर आप जमीनी स्तर पर उतर के देखेंगे तो प्रदेश की जो जनता है वो त्रस्त है। और आने वाले 27 के चुनाव में मैं समझती हूँ कि जनता इस बात का करारा जवाब देगी बीजेपी को।
देहरादून में भाजपा की मासिक महानगर बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर मंदिरों में उनकी दीर्घायु और विकसित भारत के संकल्प के लिए पूजा अर्चना की जाएगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मासिक बैठक अपना जो द्वितीय सप्ताह है महीने का, उसमें जिले की बैठक करने का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में आज देहरादून महानगर की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। विभिन्न विषय, सबसे पहले तो पूरे देश भर के लिए ये बधाई का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल इस देश के सबसे लंबे चुने हुए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो उस पर पूरे क्षेत्रों में, हर क्षेत्र के मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनकी दीर्घायु के लिए, विकसित भारत की और उनके बढ़ते कदमों के लिए कल प्रातः रखे गए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन यानी उफ्तारा द्वारा 27-28 जून को राजधानी स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय उफ्तारा सम्मान एवं फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और फिल्म जगत में योगदान देने वाले लगभग 100 फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और अन्य विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष होता है और इस बार भी ये होने जा रहा है, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आगे की रूपरेखा। देखिए, उफ्तारा उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन इस प्रदेश का एक सबसे बड़े कलाकारों का संगठन है। लगभग हमारे प्रदेश के 1 लाख कलाकार हैं, जिनका प्रतिनिधित्व हमारा उफ्तारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करता है। कहीं भी वो फिल्म प्रोड्यूसर हो, वो निर्माता हो, या डायरेक्टर हो, या राइटर हो, या फिर हमारे लोक कलाकार हो, किसी के भी हित की बात होती है तो उफ्तारा उठाता है। कहीं भी अहित होता है तो वहाँ कलाकारों की बात उठाने वाला उफ्तारा है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत वसंत विहार थाना पुलिस ने चाय की दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अनुराग चौक के पास कार्रवाई करते हुए विनोद कुमार निवासी इंदिरा नगर को दबोचा। मौके से शराब और बियर की खाली बोतलें भी बरामद की गई। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के मार्गदर्शन में ब्लूबेरी खेती की नई पहल शुरू हो गई है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में सहसपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 किसानों के साथ पहली बार ब्लूबेरी की खेती की जाएगी। चयनित किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 80% अनुदान पर 500 ब्लूबेरी पौधे दिए जाएंगे। जो मेरी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात हुई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब जिला योजना या मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो इस दौरान हम लोगों ने ब्लूबेरी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान या मेरी तरफ से डायरेक्शंस उन्हें दिए गए और उसमें उन्होंने एक सहसपुर में एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया और उसमें 10 किसानों को पायलट बेसिस पे इसके कल्टीवेशन के लिए प्रमोट या सपोर्ट किया जाएगा। ये भी एक हाई वैल्यू क्रॉप है, क्योंकि इसकी जो सेलिंग रेट है वो 1000 से 1500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। और मार्केट के अंदर अब बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा है और वो एंटीऑक्सीडेंट चाहते हैं, वैरायटी ऑफ फूड चाहते हैं, उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम ब्लूबेरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एज ए पायलट प्रोजेक्ट जिला योजना में कर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में शनि मंदिर के पास स्थित एक बेशकीमती भूमि को लेकर
दो पक्षों के बीच विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। एसडीएम हरिद्वार योगेश मेहरा ने बताया कि भूमि के स्वामित्व और कब्जे को लेकर दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि मामला विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है और इसीलिए किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, कल जो बहादुराबाद थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत शनि मंदिर के पास जो सड़क से लगी हुई भूमि है उस पर भूमि के कब्जे और स्वामित्व को लेके दो पक्षों के बीच एक विवाद हुआ था। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे भीड़ भी एकत्र हो गई थी और उसके बाद उस विवादित जो संपत्ति है, भूखंड है, उससे जितने भी वहाँ पे लोग एकत्रित थे उनको हटाया गया और दोनों पक्षों को बुला के जो है मेरे द्वारा स्वयं उनको बातचीत की गई। और अब खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां वेज बिरयानी बनाम वेज पुलाव विवाद अब बड़ा सामाजिक अभियान बनता जा रहा है। अखंड परशुराम अखाड़े द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में अब संत और ब्राह्मण समाज के साथ मुस्लिम समुदाय भी खुलकर समर्थन में उतर आया है। इस अभियान के तहत दुकानों, ठेलियों और रेहड़ियों पर लगे वेज बिरयानी के पोस्टर हटाकर उनकी जगह वेज पुलाव के स्टिकर लगाए गए। तख्त की ओर से ये मुहिम छिड़ी है कि जितने भी मायापुरी क्षेत्र में पुलाव ठेले वाले जितने लगे हैं, ये जो वेज बिरयानी लिखा है जिन्होंने, वो बिरयानी हटाकर, क्योंकि बिरयानी एक उर्दू शब्द है, इससे हमें आभास होता है कि ये एक जिहादी है, मांसाहारी शब्द है। हम बिरयानी हटा के पुलाव लगाएंगे, वेज पुलाव की मुहिम छिड़ी है। जी देखिए, ये दोनों शब्द जो है फारसी जबान के हैं, बिरयानी भी और पुलाव भी, लेकिन इसमें थोड़ा जो है अंतर है। अंतर उसमें यह है कि जो सूफी संत हुए उन्होंने मशहूर जो है मतलब चलन में पुलाव रखा। हमारे यहाँ जब कभी शादी ब्याह होते थे तो पुलाव जर्दा कहा जाता था, ना कि बिरयानी। और इन दोनों शब्दों में जो पुलाव और बिरयानी है ये फारसी जबान के हैं, लेकिन बिरयानी जो है वो बिरिया से बना है, इसका मतलब है तलना किसी चीज़ को। और जो पुलाव है, पुलाव जो है वो संस्कृत से लिया है फारसी जबान में। हरिद्वार में कहते हैं जैसा हम बोलेंगे ना वैसा ही सामने प्रकट होता है। जिस प्रकार हमारे अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी ने एक मुहिम छेड़ी कि बिरयानी शब्द हटा के पुलाव रखा जाए, वो बहुत ही सराहनीय है और मैं इनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये मायापुरी क्षेत्र जो है ना कल्प वृक्ष है। कहीं ना कहीं ये नाम रखने से लोगों ने कल्पना किया हो तो नॉनवेज। और आगे बढ़ते खबरों में, हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम अधिकारियों और व्यापारियों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। बाजार क्षेत्र में चल रही कार्रवाई के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हो गई। व्यापारियों का आरोप है कि विवाद के बीच नगर निगम कर्मचारियों ने एक दुकान के सामने कूड़ा डाल दिया, जिससे कारोबारियों में भारी नाराजगी फैल गई। इसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। अधिकारी है एसएनए, जिसका दीपक नाथ गोस्वामी है जिसका नाम, मैं उसकी टारगेट पे था। आज उसने ये हरकत करके दिखा दी। मैं टारगेट इसलिए था कि मैं व्यापारियों की आवाज उठाता हूं और व्यापारियों का नुकसान होने से बचाता हूं। कई जगह इस पिछले 5-6 दिन से ये एसएनए जो है व्यापारियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने वहां जाकर इनको समझाने का काम किया, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वो व्यवस्था को संभालने का काम किया, लेकिन आज इन्होंने मुझे टारगेट बनाकर मेरी दुकान के आगे ये काम किया है। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा जब तक एसएनए का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा। हरिद्वार की शहर की व्यवस्था ऐसे ही रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे मतलब मेरे सभी व्यापारी भाइयों को, मैं अकेला नहीं हूँ, सारे व्यापारी मेरे साथ है और मैं व्यापारियों के साथ। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश पांडे ने उत्तराखंड सरकार द्वारा उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति का दायित्व सौंपे जाने के बाद विभागीय कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद हरीश पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। पुष्कर सिंह धामी जी की एक खूबी है, एक विशेषता है। राज्य निर्माण के दौरान पृथक उत्तराखंड राज्य जब वर्ष 2000 में बना था, तब से वो बेहद जमीन में सक्रिय रहे, विभिन्न पदों में रहे और आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी जो नेतृत्व करने की एक कला है, विशेष शैली है, उसको आज वो उसका साक्षात प्रमाण हमने देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अभी दायित्व में एक सटीक चयन किया है, जैसे हरीश पांडे जी के लिए हम बधाई देने आए हैं। बहुत जब भाजपा के बुरे दिन होते थे तब वो पार्टी के अध्यक्ष रहते थे। मुझे जो काम करना है, दो चीज़ों में मुझे ध्यान रखना है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विश्वास के साथ मुझे ये दायित्व सौंपा है। हमारे धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो 2027 का चुनाव है, पुष्कर सिंह धामी जी, मुझे लगता है मैं ही नहीं, अभी बहुत से लोगों को जिम्मेदारियां अभी इस माह में दी गई हैं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव का नाम इस्तेमाल किए जाने को लेकर चला जा रहा अभियान अब तेज होता नजर आ रहा है। अखंड परशुराम अखाड़े की ओर से शुरू की गई इस मुहिम को जूना अखाड़े के संतों और मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिला है। धर्मनगरी के विभिन्न बाजारों, दुकानों और ठेलियों पर जागरूकता अभियान चलाकर वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव लिखे पोस्टर लगाए गए। आप केवल और केवल पुलाव बोलो, ठीक है जी। इस तरह भगवान का नाम। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां भीमताल क्षेत्र की जर्जर सड़कों और लंबित सड़क परियोजनाओं को लेकर प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हल्द्वानी स्थित लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य जल्द शुरू करने की मांग करते हुए विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। हरीश पनेरू ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं, जिससे ग्रामीणों, छात्रों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहला सिमलाबानी सामने से बॉम्ब तक था। ये कार्य एक्सप्रेस में फौज को प्रथम जन सैंक्शन है, जब फौज को आया था। फौज की कार्यवाही के ज़माने में जैसे सैद्धांतिक की प्रक्रिया उसके उत्पन्न का उन्होंने गठित किया। सजानी टू बड़ौन सड़क निर्माण की स्वीकृति पिछले 10 सालों से उस पर वहाँ के मंत्री जी और सरकार लगातार वादे कर रही है और वो वादा झूठा साबित हुआ है और उस सड़क की तुरंत स्वीकृति की जाए। कराइल टू टकुरा जमराड़ी सड़क 10 वर्षों से कच्ची है। हल्द्वानी में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और लाखों रुपए के नुकसान के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर शहर भर में बड़े गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच लगातार की जा रही है। प्रशासन, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने निरीक्षण अभियान चलाते हुए अब तक अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 5 बड़े गोदामों और प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। फायर सेफ्टी के लिए जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। तो जितने हमारे घनी आबादी के बीच जो प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनमें दमकल एम्बुलेंस की आवाजाही हो सकती है या नहीं हो सकती है। या अभी CBRI की एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो जर्जर और जीर्ण शीर्ण इमारतें हैं उनको भी इस अभियान में देखा जाएगा। ऐसे वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है और उसमें एक दुखद हादसा भी हुआ है। तो मालूम चला है कि वो बिना NOC के संचालित हो रही थी, तो नगर मजिस्ट्रेट ने उसको फिलहाल सीज कर दिया है।
डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत नागल ज्वालापुर में ग्राम प्रधान राखी देवी की अध्यक्षता में खुली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीणों ने सड़क, नाली, सिंचाई, नहर की मरम्मत, सुरक्षा दीवार निर्माण तथा जंगली जानवरों से बचाव के लिए फेंसिंग और खाई निर्माण समेत विभिन्न विकास कार्यों को लेकर अपने सुझाव रखे। इसके अलावा मतदाता सहभागिता, पेंशन और राशन कार्ड सत्यापन जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ग्राम सभा में जो विकास कार्य किए जाते हैं उसका एजेंडा होता है। विकास कार्य से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, जितने भी मुद्दे आते हैं सब ग्राम सभा की खुली बैठक में ही आते हैं। और आज की खुली बैठक में 2026-27 की GPDP जो बननी है उसका अनुमोदन है। उसका अनुमोदन होगा, प्लान आगे ऑनलाइन होंगे, तब जाके आगे विकास कार्यों पर कार्य किए जाए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नागल ज्वालापुर से ग्राम प्रधान राखी। आज हमारी जो है 9 तारीख को खुली बैठक रखी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारे कार्य हैं उनको लिखित रूप में लिखा जाएगा। और जैसे नाली के कार्य हो गए, पुस्ते हो गए, छोटी छोटी रोडें हो गई, सिंचाई से जो भी कार्य हैं हम सभी का अलग अलग तरीके से उनको लिखा जाएगा और आगे कोशिश करेंगे कि अपने सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराएं। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में दिन दहाड़े एक घर में घुसकर फायरिंग किए जाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि 2 युवक मोहल्ले निवासी जावेद सलमानी के घर में घुस गए और परिवार के साथ अभद्रता करते हुए उनकी पत्नी से सोने के कुंडल छीनने का प्रयास किया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।